नमो नमः। तुमुन प्रत्यय क्या है, तुमुन प्रत्यय की परिभाषा क्या है और धातु और तुमुन प्रत्यय को जोड़ करके जो शब्द बनते हैं उस शब्द को बनाने का नियम क्या है, वह किस प्रकार से परीक्षाओं में तुमुन प्रत्यय से प्रश्न पूछते हैं, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो आइए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। मैं ओमवीर शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। आप बोर्ड पर देख रहे हैं मैंने लिखा है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय कहां पर प्रयोग में लिया जाता है, के लिए अर्थ में, खाने के लिए, पीने के लिए, पढ़ने के लिए, जाने के लिए, घूमने के लिए, यानी के लिए अर्थ में जो है इस तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। परिभाषा में और विस्तृत रूप से जानते हैं इसके बारे में। कह रहे हैं जहां एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया की जाए। जी हां भाई, भोजन मुझे बनाना है। भोजन किस लिए बनाना है, खाने के लिए। तो यानी खाने के लिए भोजन बनाना है, यानी एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया की जा रही है। मुझे खाना है इसलिए मैं भोजन बना रहा हूं। तो यहां पर लिखा है जहां एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया की जाए वहां तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। ये अव्यय शब्द होते हैं, इसके रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता है। जी हां, ये जो तुमुन प्रत्यय होते हैं इनके रूप कभी परिवर्तित नहीं होते हैं। ये लिंगों में, वचनों में हमेशा एक समान रहते हैं। ये भी अव्यय शब्द होते हैं। और जैसा कि शुरू में ही लिखा है कि जहां एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया की जाए वहां पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब जो वो वाक्य होगा जिसमें इसका प्रयोग किया जाएगा, तो वाक्य किस प्रकार से हो सकता है कि घूमने के लिए गाड़ी चाहिए, या हम कह सकते हैं जाने के लिए मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। ठीक है, मोटरसाइकिल चाहिए मगर किस लिए चाहिए, क्योंकि मुझे जाना है, जाने के लिए। ठीक है, खाना बनाना है, किस लिए खाना बनाना है, किस लिए खाना बनाना है, खाने के लिए बनाना है, खाने के लिए ही खाना बनाया जाता है। तो जहां पर जाने के लिए अर्थ आए और एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया की जाए वहां पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ये अव्यय शब्द होते हैं, ये कभी परिवर्तित नहीं होते, यानी लिंगों में, वचनों में सब जगह एक समान रहते हैं। कुछ हम इसके उदाहरण देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है यहां पर सुरेशः पठितुम विद्यालयम गच्छति। अब सुरेश जो है क्या करता है, विद्यालय जाता है। यहां पर जाने की बात हो रही है, सुरेश की जाने की बात हो रही है, मगर उसका जाने का प्रयोजन क्या है, जाने का प्रयोजन यह है कि पढ़ने के लिए जाता है। यानी सुरेश पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, यानी जाने की क्रिया हो रही है मगर उसका प्रयोजन क्या है, उसका प्रयोजन है पढ़ने के लिए। तो यहां पर एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया की जा रही है। इसका मतलब यहां पर इस पठितुम में क्या हुआ है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण है अहम पठितुम पुस्तकम क्रीडामि। अब जो है यहां पर पुस्तक खरीद रहे हैं, खरीदा जाता है। यहां पर पुस्तक किस लिए खरीदा जाता है, पुस्तक पढ़ने के लिए। यानी मैं पुस्तक जो है कि खरीद रहा हूं, किस लिए खरीद रहा हूं, पढ़ने के लिए खरीद रहा हूं। मेरे द्वारा पुस्तक खरीदी जा रही है, क्यों खरीदी जा रही है, पढ़ने के लिए खरीदी जा रही है। यानी कि एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया की जा रही है, यानी पढ़ने के लिए यह पुस्तक खरीदने की बात हो रही है। तो तुमुन प्रत्यय में सीधा हमें यह समझना है कि जब एक क्रिया के लिए, एक प्रयोजन के लिए दूसरा कार्य किया जाए वहां पर के लिए अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब हम इसके आगे जानते हैं कि जब हम धातु के साथ तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं, जोड़ करके जो शब्द बनते हैं उन शब्दों के बनने के क्या क्या नियम है, किन किन नियमों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, जानते हैं इसके बाद। पहला नियम है तुमुन का तुम शेष रहता है। जी हां, ये जो तुमुन है, तुमुन जो प्रत्यय है तुमुन, इसका जो है तुम शेष रहता है, यानी इसमें ये ऊ की मात्रा हट जाती है और इन्हें न हट जाता है। इसमें जो है सिर्फ तुम शेष रहता है। ठीक है, पहला नियम है। दूसरा है सेठ धातु में धातु के अंतिम वर्ण में ई जुड़ता है। जो भी सेठ धातु होगी उसके अंत में ई जुड़ेगा।
तीसरा नियम है धातु के अंत में ई हो, उ हो, ए हो तथा री हो तो क्रम से क्या हो जाता है, ए ओ आ तथा अर हो जाता है। यानी ई को क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, उ को ओ हो जाएगा, ए को आ हो जाएगा तथा री को अर हो जाएगा, और इसमें जो है अंत में क्या, ई नहीं लगेगा। ठीक है। उसके बाद चौथा है धातु के अंतिम वर्ण से पहले, धातु के अंतिम वर्ण से पहले वाले वर्ण में अगर ई उ व री हो तो क्रम से ए ओ और अर हो जाता है। यानी इससे पहले वाले नियम में क्या था, धातु का अंतिम वर्ण, और अगले वाले नियम में क्या है, अंतिम वर्ण से पहले वाले अक्षर में अगर ई उ और री हो तो इसमें ए ओ और अर हो जाता है। पांचवा है धातु के अंत में म और न हो तो दोनों के स्थान पर जो है क्या हो जाता है, न हो जाता है। उसके बाद धातु के अंत में च ज हो तो इसकी जगह क हो जाता है, और अगर द होगा तो उसकी जगह त हो जाता है। तो ये हमारे कुछ मुख्य नियम थे। अब हम देखते हैं किस प्रकार से जो है कि धातु के साथ जब ये तुमुन प्रत्यय जुड़ता है तो जो बदलाव होकर के शब्द बनता है, इन नियमों के अनुसार कैसे बनता है। देखिए सबसे पहला हम उदाहरण देख रहे हैं, हस धातु तुमुन प्रत्यय बनता है हसितुम। अब यहां पर आप देखेंगे हसितुम कैसे बना। देखिए हस है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, ई जुड़ा है, ये देखिए ई आ रहा है, ये ई जुड़ गया क्योंकि ये सेठ धातु है। उसके बाद तुमुन में क्या बचा, तुम शेष बचा। अब हम जब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ह, ये हो गया स, इसमें ई की मात्रा और तू और म, ये क्या बन गया, हसी तुम। यहां पर किसकी बात हो रही है, हंसने की बात हो रही है, हंसने के लिए। उसके बाद चल धन तुमुन, ये हो गया चलितुम, यानी ठीक ये इसी प्रकार से जुड़ा है, यानी चलाया है यहां पर, उसके बाद ई जुड़ा है और उसके बाद तुमुन का तुम, जब तीनों को मिला दिया है तो ये बन गया है चलितुम। ठीक है। तीसरा है जी धातु है तुमुन प्रत्यय है और ये बना है जेतुम। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि जी है और यहां पे जे हो गया है। अब ये कैसे हुआ है ये हम देखते हैं इसको करके। देखिए जी है, इसमें कौन सा नियम लग रहा है यहां पर आराम से आप देख लीजिए। जैसे पहले ये देखते हैं कि धातु के अंत में ई या ई हो तो क्या हो जाता है, क्रम से ए हो जाता है। तो यानी ये वाला नियम लग रहा है कि छोटी ई हो या बड़ी ई हो, इनकी जगह पे क्या हो जाता है, ये हो जाता है। तो यहां पर यही हुआ है। इस जी में क्या हो गया है, ये ई की मात्रा लगी हुई है तो ये हो गया है जे, और उसके बाद तुम उनका तुम, ये हो गया जे तुम। ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से समझने की जरूरत है। उसके बाद अगला है श्रु धन तुमुन। अब यहां पर श्रु को ये ओ की मात्रा हो गई है, ठीक है, यानी ये वाले को जो है कि ये वाला हो गया, यानी इस उ को जो है कि ये हो गया है। अब कैसे, क्योंकि नियम है ये नियम के अनुसार चल रहा है, यानी उ या उ हो तो इसकी जगह पर ये ओ हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्या बना, श्रु को ये हो गया, ओ की मात्रा लगी और उसके बाद तुम उनका तू और म, ये हो गया श्रोतुम। इसके बाद है क्री धातु तुमुन प्रत्यय, ये बन गया कर्तुम। अब यहां देखिए क्रू में ये ऋषि वाला रू लगा हुआ है और क्या कहता है कि जब धातु के अंत में ये ऋषि वाला री हो तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है अर बन जाता है। तो यहां पर अर जुड़ा है, यानी ये देखिए क हुआ, क में अर जुड़ा, ठीक है, और उसके बाद तू और म। अब तीनों को जोड़ देते हैं तो क में अ जुड़ गया, पूरा हो गया, और तू और र यहां और म, ये हो गया कर्तुम। ठीक है। उसके बाद है छठा, लिख धातु है तुमुन प्रत्यय है, बनता है लेखितुम। लेखितुम,
तुम। अब यहां पर देखिए कौन सा किस नियम के अनुसार जो है कि ये लेखी तुम बना है। तो देखिए लिख धातु, यहां पर कोई नियम देखिए, चौथा नियम यहां पर लग सकता है। हाँ, धातु के अंतिम वर्ण से पहले वाले वर्ण में ई उ व री हो तो क्रम से ए ओ व अर हो जाता है। ए ओ अर, यानी ये धातु है, धातु का अंतिम वर्ण यह है और उससे पहले क्या हो, ई उ और री हो। तो यहां पर ई लगा हुआ है तो इस ई को क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। तो ये हो गया, यहां पर देखते हैं ले, ये ली को ले हो गया और ख हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें ई जुड़ गया और उसके बाद तुम हो गया। ये क्या बन गया, ले, ये ख, ई की मात्रा और ये तुम, ये हो गया लेखी तुम। अक्सर क्या होता है जब बच्चे क्लासेस में पूछते हैं कि सर ये हंस धन तुमुन तो हंस तुम हो रहा है, फिर ये जी प्लस तुमुन ये जे तुम कैसे हो गया, ये तो जी तुम होना चाहिए, या जो है कि लिख प्लस तुमुन ये भी तो लिख तुम होना चाहिए, ये लेखी तुम क्यों हो गया। तो ये होने का कारण यही होता है कि इनमें ये नियम लगते हैं। कुछ और जो है कि हम आगे समझते हैं, इससे संबंधित जो है कि कुछ और उदाहरण देखते हैं, इनको पहले मिटाते हैं। सातवां है वे धन तुमुन, ये हो गया वा तुम। अब देखिए ये वे है और इसका वाह हो गया, कैसे हुआ, इसमें भी तो कोई नियम लगा होगा। तो नियम देख लेते हैं। धातु के अंत में चौजा नहीं है, मौ भी नहीं है, अंत में ये भी नहीं है। तीसरा नियम पढ़ते हैं, धातु के अंत में ई हो, उ हो, ए हो, री हो तो क्रम से ए ओ। हाँ, तो यहां पर क्या हुआ कि इस ए को क्या हो गया है, क्रम से कि आ हो गया है। देखिए इस वे को, ये जो ये वाला है इसको क्या हो गया है कि आ हो गया है, ठीक है। तो इस व में क्या हुआ है, व प्लस आ और धन तुम, ये क्या बन गया, वा तुम, ठीक है। बिल्कुल आसान है, इन नियमों का हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगला है गम धन तुमुन, ये हो गया गन तुम। अब एक नियम है, पांचवा नियम, आप देखिए क्या कर रहे हैं, धातु के अंत में म न हो तो दोनों के स्थान पर न हो जाता है, यानी यहां पर लास्ट में म होता या न होता, तो जब जोड़ते तो क्या हो जाता है, यहां पर न हो जाता है, इसलिए यहां पर न हो गया। देखिए कैसे, यहां पर गम है तो ये अब हो गया ग और न और तुम, तो ये हो गया ग न तू और म, गन तुम। जाने के लिए देखिए अगला है हन धन तुमुन, ये देखिए हन तुम हो रहा है। नियम क्या कहता है कि म या न हो वहां पर न ही होगा, तो यहां पर न ही हो रहा है, तो ये ह आधा न और तू और म, ये हो गया हन तुम। अगला है त्यज धन तुमुन, ये बन गया त्यक तुम। अब देखिए यहां पर त्यज तुम क्यों नहीं बना, या जो है कि कोई और नियम क्यों नहीं लगा, इस ज की जगह ये क ही क्यों हो गया, क्योंकि नियम है कि धातु के अंत में च ज हो तो इसकी जगह पर क हो जाता है। तो यहां पर त्यज लास्ट में ज आ रहा है, इस ज को क्या हो गया, क हो गया, क्योंकि ये नियम है। तो ये हो गया त, य और क, और उसके बाद तुम जोड़ेंगे बनेगा त य क और तू और म, ये हो गया त्यक तुम, ठीक है। अगला है पच धन तुमुन, ये हो गया पक्तुम। अब पक्तुम में ये च की जगह क क्यों आया, क्योंकि नियम है कि च या ज होगा तो उसकी जगह पर क हो जाएगा। तो यहां पर भी यही हुआ, च की जगह क हो गया, तो ये हो गया प और क और तू और म, ये हो गया प क तू और म, ठीक है। तो इस तरीके से ये परिवर्तन आते हैं जब धातु के साथ तुमुन प्रत्यय जुड़ता है, क्योंकि ये जो नियम मैंने लिखे हैं इन नियमों के अनुसार ही, ये जो नियम है इनके अनुसार इसमें बदलाव आते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि बच्चे कोई गलती नहीं करेंगे, उनको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब आगे देखते हैं कि किस प्रकार से तुमुन प्रत्यय से संबंधित प्रश्न जो है वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसको मिटाते हैं। पहले देख रहे हैं मैंने बोर्ड पर लिखा है किस प्रकार से प्रश्न हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, खासकर सीबीएसई में। देखिए सबसे पहले प्रश्न इस तरीके से आ जाते हैं, जिसको हम संयोज्य और वियोज्य कहते हैं, ये जोड़ना या तोड़ना आप कह सकते हैं। देखिए इस तरीके से दे देगा, जीव
धन तुमुन, और क्या कहेगा कि इनको जोड़ करके क्या बनेगा, आप यहां पर लिखिए। हो सकता है कि ऐसे आपको विकल्प दे दे और न भी दे। विकल्प दे देगा कि भाई इनमें से जीवितुम बनेगा, जेवितुम बनेगा, जंतुम बनेगा या जातुम बनेगा। इनमें से जो सही हो आप उसको सही करके लिख दीजिए, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये विकल्प न दे, अपने आप जोड़ के लिखना हो, ठीक है। दूसरा क्या दे सकता है कि यहां पर जोड़ के लिखा हुआ है, इसको अलग करके लिखे, कि ये पूछ दे कि भाई इसमें कौन सा धातु है और कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, और ऐसे विकल्प दे दे कि रू धन तुमुन या रुद धन तुमुन, रोद धन तुमुन या राधन तुमुन। तो जब हमें इन नियम का पता होगा तब हम आराम से इनको कर पाएंगे। जैसे जीव धन तुमुन, तो ये हो गया जीवितुम, और रोदितुम यानी रुद धन तुमुन, रोदितुम, ये तो ये हो गया। अगला प्रश्न इस तरीके से अक्सर आता है, ऐसे वाक्य देगा छात्र पठितुम विद्यालयम गच्छति, ठीक है। और यहां पर क्या करेगा, ऐसे ये जो क्या करेगा, ये जो है इसको ऐसे खाली छोड़ देगा और पूछेगा। ये खाली छोड़ भी सकता है, नहीं छोड़ सकता। एक तो ये आ जाएगा कि इस तरीके से ऐसे वाक्य दे देगा और यहां पर ब्रैकेट में ऐसे दे देगा, कहेगा भाई इनको जोड़ करके आप यहां पर जो बनता है उसको बना दीजिए। तो हमें पता होगा कि पठ प्लस तुमुन जो है पठितुम होता है, सॉरी तो पठितुम यहां पर लिख देंगे। दूसरा प्रश्न क्या आ सकता है कि ये नहीं होगा, मान लीजिए ये यहां पर नहीं होगा और यहां पर सीधा पठितुम लिखा हो, ऐसे पठितुम लिखा हो और कहे कि भाई ये चार विकल्प दिए हुए हैं, पा प्लस तुमुन, पठ प्लस तुमुन, पठी प्लस तुमुन और पठ धन तुम, इनमें से कौन सा जुड़ करके ये पठितुम बना हुआ है ये बताइए, ठीक है। ये हो सकता है, या क्या कह देगा कि जो है कि ये नहीं देगा, खाली छोड़ देगा और नीचे जो इसमें आना है वो नीचे लिख देगा कि पठ तुम आएगा, पठितुम आएगा, पेठितुम आएगा या पाठतुम आएगा। तो जो सही विकल्प होगा वो हमें लिखना होगा। जैसे ये पठितुम आएगा और यहां पर पठ धन तुमुन, तो ये हो गया पठितुम। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें विशेष करके ये इन नियम का हमें ध्यान रखना जरूरी है कि तुमुन प्रत्यय के क्या नियम है, ये ध्यान रखना जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आप सभी को तुमुन प्रत्यय के बारे में समझ आ जाएगा और परीक्षाओं में अच्छे से प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।